वेलकम टू द फोर्थ ट्यूटोरियल ऑफ C++ प्रोग्रामिंग। इस ट्यूटोरियल में हम लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स का जो कंसेप्ट है बेसिकली स्कोप इस वर्ड से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। मीन्स कि जब हम स्कोप को अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ अ पर्टिकुलर वेरिएबल, देन वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल कंसेप्ट। तो स्कोप क्या होता है? बेसिकली जब हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं इन पर्टिकुलर फंक्शन और इन पर्टिकुलर प्रोग्राम, तो उसका एक स्कोप क्रिएट हो जाता है जहाँ पर हम उसको उस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं या फिर डिक्लेयर या डिफाइन कर सकते हैं। आउटसाइड दैट स्कोप, उस स्कोप के बाहर हम उस वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकते। सपोज एक फंक्शन है, हमने वहाँ पे हम हमारा वेरिएबल को डिक्लेयर किया, तो हमारे वेरिएबल का जो स्कोप है उस पर्टिकुलर फंक्शन तक ही लिमिटेड होगा। हम नेक्स्ट फंक्शन में या फिर प्रोग्राम के किसी भी दूसरे पार्ट में उस वेरिएबल को डिक्लेयर या यूज़ नहीं कर सकते। सो लेट्स सी इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द लोकल वेरिएबल्स। So basically local variables are the variables which are declared inside a particular function। किसी भी एक फंक्शन के अंदर जब हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो इट इज़ कॉल्ड लोकल वेरिएबल, और उस वेरिएबल का जो स्कोप है उसी पर्टिकुलर फंक्शन तक ही लिमिटेड रहेगा। जिस ब्लॉक में हम लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो आउटसाइड दैट ब्लॉक दैट फंक्शन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। और रिमेंबर कि जो भी ब्लॉक है या फिर फंक्शन है, इट स्टार्ट्स विथ ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस एंड एंड्स विथ closing curly braces. So outside that block the variable is not recognized। जिस ब्लॉक में हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, जब वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है, एट दैट टाइम ओनली दैट फंक्शन इज क्रिएटेड, दैट वेरिएबल इज क्रिएटेड। और जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो दैट वेरिएबल इज डिस्ट्रॉयड ऑटोमेटिकली। सो बेसिकली जब तक हमारा ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा तब तक हमारे लोकल वेरिएबल्स एग्जिस्ट करेंगे, and after that execution the variables are destroyed automatically। Let's see an example of local variables। मैंने यहाँ पे दो फंक्शन को डिक्लेयर किया है और इंटीजर x इस वेरिएबल को ट्वाइस डिक्लेयर किया है, फंक्शन 1 में भी और फंक्शन 2 में भी। बट रिमेंबर फंक्शन 1 में जो इंटीजर x है और फंक्शन 2 में जो x है, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन देम, बिकॉज इस x का जो स्कोप है वो फंक्शन 1 तक ही लिमिटेड रहेगा। इट इज़ नॉट एक्सेस्ड और रेफरेंस्ड आउटसाइड दैट फंक्शन। और सिमिलरली फॉर दिस x। नेक्स्ट इज ग्लोबल वेरिएबल। इट इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ लोकल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑल द फंक्शंस ऑफ आवर प्रोग्राम, बेसिकली ऑन टॉप ऑफ आवर प्रोग्राम। जब ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो इट इज़ प्रेजेंट until the execution of our program। कोई भी पीस ऑफ कोड, कोई भी फंक्शन हमारे प्रोग्राम का ग्लोबल वेरिएबल्स को इजीली एक्सेस कर सकता है until the execution completed। तो बेसिकली ग्लोबल वेरिएबल्स का जो स्कोप है वो एंटायर प्रोग्राम में होता है। कोई भी प्रोग्राम का कोड, कोई भी फंक्शन उसको एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने तक यूज़ कर सकता है। लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। रिमेंबर कि इट इज़ डिक्लेयर्ड बिफोर द मेन फंक्शन। मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है इंटीजर g। इट इज़ माय ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन। मेन में यहाँ पे मैंने कुछ कैलकुलेशन को परफॉर्म किया है, a की वैल्यू असाइन की, b की वैल्यू, एंड देन g इज इक्वल टू a प्लस b, एंड मैंने g को प्रिंट किया है। मेन फंक्शन में कहीं पे भी मुझे g को डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट इज़ डिक्लेयर्ड ग्लोबली। सो entire my program any function can use it without any kind of declaration। so it will print the value 30। let's check। I will show you the output। so it will print the value 30। here you can see मैंने कुछ चेंजेस किए हैं मेरे प्रोग्राम में। मैंने और एक फंक्शन को ग्लोबली डिक्लेयर किया है हेयर, और उसके
जो बॉडी है उसमें मैंने जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल नेम था जी, उसको अलग से डिफाइन किया है, जिसको वैल्यू 10 असाइन की है। और इस फंक्शन को हमारे मेन में मैंने इस प्रोग्राम के इस ग्लोबल वेरिएबल के आउटपुट के बाद उस फंक्शन को कॉल किया है। रिमेंबर, जब हम ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसका स्कोप तो पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन तक होता है। कोई भी फंक्शन, कोई भी ब्लॉक उसे यूज़ कर सकता है। बट अगर कोई फंक्शन या ब्लॉक ऑफ आवर प्रोग्राम उसी वेरिएबल को कुछ अलग से डिफाइन करता है, या फिर उसके कुछ ऐसे वेरिएबल को डिफाइन करता है जिसका नेम है सिमिलर टू दैट ग्लोबल वेरिएबल, सो देर इज़ नो कॉम्प्लिकेशन। जब हम फंक्शन के अंदर उस वेरिएबल को कॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इट्स लोकल वेरिएबल विल बी कॉल्ड, देर इज़ नो रिलेशन टू द ग्लोबल वेरिएबल। मीन्स कि मैंने इस फंक्शन में भी जी की वैल्यू को 10 असाइन किया है और हमारे ग्लोबल वेरिएबल का नेम भी जी है। जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारा ग्लोबल वेरिएबल कॉल नहीं होगा, इंस्टेड हमारा जो लोकल वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने 10 असाइन की है, इट विल कॉल। अगर वेरिएबल का नेम सेम है तो इट विल कॉज कॉम्प्लिकेशन। अगर तुम्हारा जो ग्लोबल वेरिएबल की जो क्वांटिटी है वो अगर ज़्यादा है और आप सिमिलर नेम्स के वेरिएबल्स को प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट फंक्शन में, तो हमारा प्रोग्राम का आउटपुट कभी कभी अगर कुछ मिस्टेक होगी तो स्ट्रेंज दिखेगा, कि हमें कुछ समझ में भी नहीं आएगा कि एरर क्या है, बट प्रोग्राम विल नॉट करेक्ट। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। Here you can see, फर्स्ट इसने 30 को प्रिंट किया एंड आफ्टर हमने फंक्शन को कॉल किया था तो फंक्शन के अंदर हमने जी की वैल्यू को 10 असाइन किया था, तो बाय डिफ़ॉल्ट इट विल कॉल द लोकल वेरिएबल जी, और 10 जो लोकल वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रिंट हो गई। जो लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल्स है, बेसिकली इनका पूरा गेम जो है स्कोप पर डिपेंड करता है। अगर आपको स्कोप का कंसेप्ट समझ में आ गया तो लोकल और वेरिएबल्स आर वेरी सिंपल फॉर यू। अगेन आई विल रिपीट कि लोकल वेरिएबल का जो स्कोप होता है फंक्शन के अंदर ही लिमिटेड होता है, जिस फंक्शन में हम उस वेरिएबल को डिक्लेयर और डिफाइन करते हैं। बट अपोजिट फ्रॉम दैट, जो ग्लोबल वेरिएबल्स है हम उसको प्रोग्राम के टॉप में डिक्लेयर करते हैं। एनी फंक्शन और एनी ब्लॉक ऑफ कोड कैन एक्सेस एंड यूज आवर ग्लोबल वेरिएबल्स। I hope you can understand the scope, local variables and global variables. If you have any doubts, you can drop a comment and ask me, and keep watching for more videos.